हेलो विद्यार्थीगण, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने कल संज्ञा के क्लास 1 की बात की थी। पहले टाइप पर हम लोगों ने बात कर ली थी, संज्ञा का वर्गीकरण किया था, संज्ञा को कितने भागों में बांटा जाता है, संज्ञा के मूल भेद कैसे होते हैं, संज्ञा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, संज्ञा का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है। तो हम लोगों ने कल इन सब पे चर्चाएं की थी। तो क्लास जो संज्ञा की पहली क्लास थी वो आप इससे पहली वाली वीडियो में देख लीजिए। हम लोग आज बात करने वाले हैं संज्ञा पर अगले पड़ाव की। तो हम लोगों ने कल संज्ञा के पूरे प्रकार जाने थे और संज्ञा का पहला भेद जो था वो जाना था व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोगों ने बातें की थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ पे होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहचानने का तरीका बताया था। जैसे मैंने बोला, जब किसी व्यक्ति विशेष का नाम का बोध करा दिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब किसी उसी व्यक्ति के मूल आधार की जब हम लोग चर्चा करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो बनेगी वो किससे बनेगी, जातिवाचक संज्ञा से बनेगी। और जातिवाचक संज्ञा से अगर बनेगी तो मैंने बोला था व्यक्तिवाचक संज्ञा का मूल आधार जो स्थापित होता है वो किसमें होता है, जातिवाचक संज्ञा में होता है। जब हम किसी जाति विशेष की बात करेंगे तो उस जाति विशेष में जितना ज़्यादा वर्गीकरण होता चला जाएगा वो सब जातिवाचक संज्ञा में है, और जैसे उसका वर्गीकरण होना बंद हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे मैंने जिलों के नाम लिए थे तो जिलों के नाम मैंने बताए थे, मैंने गांव के नाम बताए थे। अगर किसी गांव का नाम ले लिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और गांव बोल दिया तो जातिवाचक संज्ञा है। गांव एक प्रकार का क्या, एक जाति का विस्तार कर रहा है। मैंने जिला ले लिया, जिले का नाम ले लिया तो जिले का नाम अगर ले लिया मैंने तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और सिर्फ जिला बोल दिया तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं कल व्यक्तिवाचक संज्ञा पे हम लोगों ने पूर्ण रूप से चर्चाएं कर ली थी, और आज हम लोग बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा पे। तो जैसे हमने बात की थी जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। एक आपका होता है द्रव्यवाचक, एक आपका होता है द्रव्यवाचक, और दूसरा आपका होता है समूह या समुदायवाचक, समूह या समुदायवाचक। जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। एक आपका कौन सा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, और दूसरा कौन सा होता है, समूह या समुदायवाचक संज्ञा होता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। एक आपका क्या होता है, तरल द्रव्यवाचक संज्ञा, तरल द्रव्यवाचक संज्ञा, या फिर इसी को हम लोग बोल देंगे द्रववाचक संज्ञा। और नंबर 2 पे आपका कौन सा है, ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 3 पे आपका कौन सा होगा, गैस द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अगर आप देखेंगे तो द्रव्यवाचक संज्ञा के भेद कितने हैं, नंबर 1 आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 2 ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा, और नंबर 3 गैस द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में आपने देखा नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। जबकि आपसे पूछेगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे आपसे पूछेगा जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, हम लोगों ने कल जो क्लास में बात की थी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जब हम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की जाति का बोध कर दें, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की जाति का बोध कर दें, वहां हमारा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे अगर हम लोगों ने बातें की थी कि वे शब्द जिनसे संपूर्ण जाति उपजाति का वर्णन होता है, वे शब्द जिनसे संपूर्ण जाति उपजाति जाति का वर्णन होता हो, ऐसे शब्द आपको निकालने हैं जिनसे किसी जाति का या उनकी उपजाति का वर्णन हो जाए।
जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे मैंने बोला जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा का वर्गीकरण कितने भागों में होता है, जातिवाचक संज्ञा को आपको कैसे पहचानना है कि जातिवाचक संज्ञा क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती। जैसे मैंने बोला एक कोई जाति समूह, कोई विशेष जाति का आधार नहीं लेना है। यहाँ पर एक किसी विशेष जाति समूह की बात करें तो ये आपका संज्ञा के भेद के प्रकार में पहचाना जाएगा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा मैंने कोई एक ले ली, जैसे मैंने कोई बोल दिया मैंने जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी एक विशेष जाति का बोध कराने वाले या किसी जाति का बोध कराने वाले या संपूर्ण जाति या उपजाति जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। और कौन सी संज्ञा कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने एक ले लिया फल या फल का कोई सा भी नाम ले लूं, मैंने एक ले लिया फलों का नाम, तो जितने भी आपके फलों के नाम होंगे वो सारे के सारे आपके किस में आएंगे, कोई सा भी फल लेंगे आप, फलों के नाम आपके चाहे कोई सा भी ले लो आप। जैसे मैंने बोला सेब है, मैंने बोला आम है, मैंने बोला अमरूद है, जितने भी आपके फल होंगे, जितने भी खाने वाले आपके फल होंगे, ये सारे के सारे फलों के नाम किसमें गिने जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। सारे के सारे फलों के नाम जो गिने जाएंगे किसमें गिने जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। जैसे मैंने बोला फूलों के नाम अगर ले लूं, मैं कोई से भी फूलों के नाम ले लूं, जितने भी प्रकार के फूल आपको दिखाई दे, कोई भी फूल अगर आपसे पूछ लेता है, चाहे वो भले ही कमल क्यों ना पूछ ले, कमल बोल दे, आपसे गुलाब बोल दे, आपसे गेंदा का फूल बोल दे, तो ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, ये सारे के सारे आपके जातिवाचक संज्ञा हैं। कमल के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैंने बोला था जब तक आप इनका वर्गीकरण नहीं करेंगे, जब तक आप इनका वर्गीकरण करते चले जाएंगे और वर्गीकरण होता चला जाए जातिवाचक संज्ञा, और जैसे ही वर्गीकरण इसका होना बंद हो जाए तो ये आपका कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने फूलों के नाम लिए और फूलों का नाम जो मैंने लिया वो क्या है, फूलों का नाम मैंने कमल ले लिया, तो कमल आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि कमल कितने प्रकार के होते हैं, कमल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। क्या पता है कौन कौन से प्रकार के कमल होते हैं, पुंडरीक किसको कहते हैं, कमल का पर्यायवाची जब आप देखेंगे पुंडरीक, तो पुंडरीक कौन से रंग का कमल होता है, सरोरुह जो है ये किसका पर्यायवाची है, कमल का ही तो है। तो सरोरुह जो है वो कैसा है, सरोरुह जो कमल है वो किस रंग का कमल होता है। तो कमल के रंग भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं, अर्थात रंग के आधार पर अगर हम इनका वर्गीकरण करेंगे तो कमल हमारा जातिवाचक संज्ञा है। पीले रंग का आपने देखा होगा कमल, काले रंग का कमल होता है, और जो आप लक्ष्मी जी को चढ़ाते हो वो तो आपने सब लोगों ने देखा ही होगा। एक सफेद रंग का कमल भी आता है। तो कमल के फूल का वर्गीकरण हो गया, और जब जितना हम वर्गीकरण करते चले जाएंगे वो हमारा किस में चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। गुलाब अगर आपने देखा है तो गुलाब क्या आपने कौन कौन से रंग के गुलाब देखे हैं, सफेद रंग का गुलाब होता है, सफेद रंग का गुलाब होता है, गुलाबी रंग का गुलाब होता है, और गुलाब के भी तो बहुत सारे वर्गीकरण होते हैं। गेंदा के फूल भी तो आपने देखे होंगे, अलग अलग कहीं ना कहीं प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। तो गेंदा भी हमारा कैसा है, जितने भी फूल होंगे ये सारे के सारे फूल हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अर्थात अगर परीक्षा में अगर कोई फूल का नाम दे दिया जाता है तो आपको बेझिझक क्या कर देना है, जातिवाचक संज्ञा कर देना है। किसी फूल का नाम दे दिया जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे सेब मैंने ले लिया, ये तो फल है, तो सेब क्या है, सेब आपका जातिवाचक व्यक्तिवाचक है। मैंने बोला जब तक इनका वर्गीकरण होता रहेगा जातिवाचक होंगे, और जैसे इनका वर्गीकरण बंद हो जाएगा ये कैसे हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। तो सेब आपने देखा एक कश्मीर से सेब आता है, कश्मीरी सेब है, हिमाचल प्रदेश से सेब आता है, हिमाचल प्रदेश वाला सेब हो गया। सेब का भी तो वर्गीकरण हो गया, देसी सेब, हिमाचल का सेब, कश्मीरी सेब, खट्टा सेब, मीठा सेब। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। आम को तो पहचानते हो, चलो सेब को नहीं पहचानते हो। आम कितने प्रकार के होते हैं, आम का वर्गीकरण तो कर सकते हो, देसी आम, मलिहावादी, दशहरी आम, लंगड़ा आम, सफेद आम, चौसा, ये सब आम के ही कहीं ना कहीं प्रजाति हैं, अर्थात आम की जातियां हैं। इसलिए आम की जातियों का जब हम लोगों ने इस प्रकार वर्गीकरण किया तो आम हमारा क्या है, आम हमारा
जातिवाचक संज्ञा है। जितने भी फलों के नाम दिखाई दें आपको और परीक्षा में कोई फल का नाम पूछे और बोले कि बताओ इसमें संज्ञा कौन सी है, तो आपको क्या कर देनी है, जातिवाचक संज्ञा कर देनी है। कहां ध्यान रखना है, यहां पर फलों के नाम जातिवाचक संज्ञा में कर देना है और फूलों के नाम अगर आपको दिखाई दे तो वो भी किस में चले जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाएंगे। तो आपको बिल्कुल अमरूद की जब हम लोग बात करेंगे तो अमरूद कैसा है, अमरूद जब काटते हैं तो अंदर एक लाल अमरूद निकलता है। एक सामान्यता अमरूद जब काटते हो आपने देखा कैसा निकलता, तो अमरूद का भी तो वर्गीकरण हो गया है कि जिनकी जातियों का हम वर्गीकरण कर लें वो सारे के सारे हमारे किस में जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाएंगे। जैसे मैं इनका वर्गीकरण कर रहा हूं और वर्गीकरण का आधार जब मैं करूंगा तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखे चलना है कि किस किस प्रकार से वर्गीकरण इनका मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अभी आपने देखा फूलों के नाम अगर कहीं भी मिल जाए परीक्षा में तो आपको फूलों के नाम किस में कर देने, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कर देने हैं। इसके अलावा आपको कोई से भी पशु या पक्षी मिल जाए, कोई से भी आपको पशुओं के नाम कोई सा मिल जाए, पशुओं के नाम अगर आपको मिल जाते हैं, कोई सा भी पशु ले लेना, पालतू पशु ले लो या फिर जंगली पशु ले लो, जंगली जानवरों को ले लो, तो आपको ध्यान रखना है कि पशुओं के नाम, जैसे मैंने कोई भी पशु ले लिया, मैंने भैंस ले लिया, मैंने गाय ले लिया, मैंने गाय ले लिया, मैंने भैंस ले लिया, मैंने बकरी ले ली, कोई सा भी पशु अगर आप दिखाई दे तो ध्यान रखना वो कौन सी संज्ञा चली जाएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। कोई सा भी जानवर का नाम यदि पूछा जाता है तो जातिवाचक संज्ञा ही हो जाएगी। रंग के आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं और इनकी प्रजाति के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। गाय भी तो अनेक प्रकार की, कहीं ना कहीं गाय की प्रजातियां हैं, बहुत सारी गाय की प्रजातियां, अमेरिकन गाय अलग होती है, साहीवाल अलग होती है, भैंस की भी ऐसी बहुत सारी प्रजातियां, बकरियों की भी ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो जितने भी आपको पशुओं के नाम दिखाई दें तो वो किस में जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। जितने भी आपको पक्षियों के नाम, पक्षी के नाम, जितने भी आपके पक्षियों के नाम दिखाई दें वो भी आपके किस में जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। पक्षियों के नाम, तोता जातिवाचक संज्ञा, कौवा जातिवाचक संज्ञा है, तोता जातिवाचक संज्ञा है, कौवा जातिवाचक संज्ञा है। क्या आपको पता है कौवा जातिवाचक संज्ञा कैसे? आपने देखा होगा कौवा, एक तो कौवा बिल्कुल काला होता है और एक जो कौवा होता है उसमें हल्का हल्का सफेद सफेद धारी होती है। तो कौवा की भी जाति का वर्गीकरण किया गया है, इसलिए कौवा हमारा जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कौवा जो है हमारा ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। कबूतर, कबूतर ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। कोयल जातिवाचक संज्ञा। कबूतर तो देखा होगा, सफेद कबूतर अलग होता है और एक सामान्यता जो आप लोगों ने कबूतर देखा इसको देखा ही होगा। तो जितने भी पक्षियों के नाम आपको दिखाई देंगे वो आपको किसमें पहुंचाने हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको यहां पर करना है। जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दें, जैसे मैंने किसी विशेष जाति का वर्गीकरण कर दिया है, जैसे मैंने किसी पद का नाम ले लिया, मैंने जितने भी आपको इस जहां पे भी आपको पदों के नाम दिखाई दें, पदों के नाम जो भी दिखाई दें, तो पदों के नाम क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा। कोई सा भी पद ले लो, जैसे कोई सा भी पद ले लिया, मैंने प्रधानमंत्री ले लिया, मैंने क्या ले लिया, प्रधानमंत्री ले लिया। तो प्रधानमंत्री क्या है, मैंने तो नहीं बोला भारत के प्रधानमंत्री, या मैंने प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं लिया, मैंने सिर्फ प्रधानमंत्री शब्द लिया। और प्रधानमंत्री शब्द कैसा है, प्रधानमंत्री शब्द जो है हमारा एक कैसा शब्द है, जातिवाचक, क्योंकि एक पोस्ट है, ये पद है हमारी, प्रधानमंत्री हो गया। फिर चाहे आपका मुख्यमंत्री हो जाए, जितने भी पद आपको दिखाई दें, ध्यान किस पे रखना है, पद पर ध्यान रखना है। तो जितने भी पद आपको दिखाई दें ये सारे के सारे पद हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। सारे के सारे पद हमारे किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जितने भी पद आपको दिखाई दें, चाहे आपका मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, राज्यपाल हो, या और भी लोअर जो पद होते हैं उन पदों की भी हम लोग बात करेंगे। हवलदार मैंने नाम लिया, नहीं लिया। मैंने दरोगा नाम लिया, नहीं लिया। दरोगा एक पद है, तो दरोगा एक प्रकार की कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है। हवलदार एक प्रकार का कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहां पे मैंने इसका वर्गीकरण किया है, लेकिन वर्गीकरण हो रहा है,
यहां पर आकर व्यक्ति विशेष का मैंने नाम नहीं लिया, तो यहां पर जब नाम नहीं लिया है तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जब यहां प्रधानमंत्री का नाम कहकर संबोधित किया जाएगा, मुख्यमंत्री का नाम कहकर संबोधित किया जाएगा, राज्यपाल का नाम कहकर संबोधित किया जाएगा, तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर आपको देखेंगे कि वो आपका व्यक्तिवाचक बन रहा है। और यहां पर जितने भी पद हों, इस पूरे भारत में जितने भी पदों के नाम हैं, या पूरे के पूरे जितने ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी आपके पद हैं, वो सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सामाजिक संबंध जो होते हैं हमारे, जैसे कोई भी आपके सामाजिक संबंध होते हैं, तो जितने भी हमारे समाज में संबंध होते हैं, हमने बोला भाई, भाई एक प्रकार का कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है। मैंने बोल दिया बहन, बहन एक प्रकार का कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है। मैंने बोल दिया चाचा, मैंने बोल दिया चाची, एक प्रकार का कैसा है, चाचा जातिवाचक है, चाची जातिवाचक है। जितने भी आपको सामाजिक संबंध दिखाई देंगे, वो सारे के सारे सामाजिक संबंध आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। जितने भी आपको, जैसे भाई मैंने बोल दिया तो भाई क्या है, एक नाम तो नहीं लिया मैंने किसी भाई का। मैंने बहन बोल दिया, बहन नाम तो नहीं लिया मैंने किसी का। मैंने चाचा बोल दिया, चाची बोल दिया, अंकल बोल दिया, आंटी बोल दिया। तो ये सब क्या है, सामाजिक संबंध जितने भी आपको दिखाई देंगे, वो सारे के सारे आपके कैसे हैं, जातिवाचक संज्ञा हैं। अर्थात आपको ध्यान रखना है जातिवाचक संज्ञा जो है वो कैसे वर्गीकृत की जाएगी, और इस पर कहीं ना कहीं आपको ध्यान रख के आंसर देना। जैसे अब मैं देता हूं शब्द आपको, मैंने बोला शिक्षक एक प्रकार का कैसा शब्द है, शिक्षक, शिक्षक एक प्रकार का कैसा शब्द है। क्या शिक्षक का वर्गीकरण नहीं हो सकता है, मैंने नाम नहीं लिया ना। शिक्षक एक जाति है, शिक्षक क्या है, एक जाति है। और किसका शिक्षक, कौन से विषय का शिक्षक है ये, इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है। जब इसका वर्गीकरण नहीं किया गया तो ये हमारा शिक्षक हमारा किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। मैंने बोल दिया, मैंने डॉक्टर बोल दिया, मैंने डॉक्टर बोल दिया, एक शब्द मैंने ले लिया, क्या ले लिया, डॉक्टर। मैंने क्या किसी डॉक्टर का नाम लिया, या मैंने क्या आपको बताया कि ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजी का डॉक्टर है, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत कहीं ना कहीं आता है। ये हार्ट का डॉक्टर है, या ये आंखों का विशेषज्ञ है, ये नाक कान गले का विशेषज्ञ है, ऐसा कुछ लिया या उसका मैंने नाम लिया, नहीं लिया। एक मैंने सिर्फ सामान्यतः डॉक्टर की बात की और आपको दे दिया गया है कि डॉक्टर एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो डॉक्टर जाति का विशेष कहीं ना कहीं वर्गीकरण यहां पर किया गया है। तो जब डॉक्टर जाति का हम लोग उल्लेख कर रहे हैं, शिक्षक जाति का उल्लेख कर रहे हैं, तो ये हमारा किस में चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। मैंने ड्राइवर बोला, ड्राइवर कैसी संज्ञा है, जातिवाचक है, मैंने तो नहीं बोला। कौन सा ड्राइवर, ट्रेन का चालक है, बस का चालक है, टैक्सी का चालक है। मैंने क्या, चालक शब्द अगर ले लिया मैंने, तो ये चालक कौन है, चालक कैसी, चालक एक जाति है। जो गाड़ी को चलाएगा वो चालक, चाहे टैक्सी को चला रहा हो, चाहे वो रेल को चला रहा हो, और चाहे वो बस को चला रहा हो, चाहे वो कार चला रहा हो, चालक जो गाड़ी को चलाने वाला, तो चालक एक जाति है। चालक क्या है, ये एक जाति है। अर्थात जब मैंने यहां पर इनका वर्गीकरण नहीं किया, मैंने नहीं बोला बस ड्राइवर, मैंने नहीं बोला ट्रक ड्राइवर, मैंने नहीं बोला कार ड्राइवर, तो इनका वर्गीकरण नहीं हो पा रहा है। अर्थात चालक एक जाति समूह को वर्गीकृत करने का कार्य करती है। तो चालक एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो चालक एक प्रकार की हमारी जातिवाचक संज्ञा है। मैंने एक शब्द दे दिया, सड़क दे दिया मैंने, सड़क, सड़क कैसी संज्ञा है, मैंने क्या नाम लिया, नाम नहीं लिया, तो ये कैसी संज्ञा है, सड़क। जब मैंने नाम नहीं लिया तो संज्ञा हमारी कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है भाई। मैंने क्या बोला, ये वाली सड़क का नाम, मैंने एक्सप्रेसवे, मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग, मैंने शब्द दे दिया राष्ट्रीय राजमार्ग दे दिया मैंने। तो मैंने क्या नाम लिया किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का, नहीं लिया ना। जब राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम नहीं लिया, अगर मैं यहीं पर बोल दूं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, तो ये अकेला है। अब ये व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन अभी तक ये क्या है, अभी तक यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीय राजमार्ग कैसा है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अर्थात चाहे मैं सड़क बोल दूं, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग बोल दूं, चाहे चालक बोल दूं, चाहे डॉक्टर बोल दूं, चाहे शिक्षक बोल दूं, ये सब क्या है, हमारी जाति समूह को कहीं ना कहीं इंगित कर रहे हैं। इसलिए हमारे सब कैसे जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अर्थात
इससे पहले की जो क्लास में हम लोगों ने संज्ञा का वर्गीकरण किया था, तो हम लोगों ने सजीव और निर्जीव पर भी बातें की थी और हम लोगों ने गणनीय अगणनीय को भी कहीं ना कहीं देखा था। तो आप पहले वाली वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि कौन सी सजीव है, कौन सी निर्जीव संज्ञाएं हैं, कौन सी गणनीय संज्ञाएं हैं और कौन सी अगणनीय संज्ञाएं हैं। क्या जाति का आधार यहां पर स्थापित हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आपको बस क्या करना है, मैंने बोला लड़का, मैंने क्या बोला? लड़का। तो लड़का क्या है? ये जाति का वर्गीकरण नहीं हो रहा है, लड़का जाति की मैंने बात की है। और लड़के जाति में किसी लड़के का नाम ले लूंगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैंने यहां पर क्या कर दिया? मैंने यहां पर लड़की कर दिया। तो लड़की यहां पे संपूर्ण लड़की जाति का मैंने बात कर दिया। मैंने यहां पर मानव कर दिया, मैंने यहां पर मानव कर दिया। तो मानव ये जातिवाचक संज्ञा है। मैंने यहां पर मनुष्य कर दिया, ये भी हमारा कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। मैंने यहां पर कुर्सी कर दिया, कुर्सी। क्या मैंने कुर्सी के बारे में कोई विशेषता बताई है? नहीं बताई है। कुर्सी भाई पता नहीं कैसी कुर्सी हो, प्लास्टिक की कुर्सी है, लकड़ी की कुर्सी है। मेज अब पता नहीं कैसी है, लकड़ी की भी हो सकती है और लोहे की भी हो सकती है, आजकल तो फाइबर की भी आ रही है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, ये कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सब कैसी संज्ञाएं हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। मैंने एक स्टेशन का नाम लिया, मैंने एक स्टेशन का नाम ले लिया। मैंने क्या नाम लिया? स्टेशन। स्टेशन ये कैसी संज्ञा है? स्टेशन हमारी जातिवाचक संज्ञा। क्या मैंने नाम लिया? नहीं लिया। मैंने बस अड्डा या बस स्टॉप, तो मैंने बस अड्डा बोला, बस अड्डा मैंने नाम लिया? नहीं लिया। बस अड्डा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मैंने रोडवेज, मैंने नाम लिया? नहीं ना। रोडवेज जातिवाचक संज्ञा है। मैंने रेल, नाम तो नहीं लिया मैंने रेल का। मैंने किसी ट्रेन का नाम लिया? नहीं लिया। तो रेल हमारी कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं यहीं पर एक विशेष ट्रेन का नाम ले लूं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और मैंने यहां पर सिर्फ क्या लिया है? रेल नाम लिया है, तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जितने भी मैंने आपको अभी जातिवाचक संज्ञा को पहचानने के प्रकार बताए हैं, इनको देखना है आपको। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया, आपसे बोलेगा बताओ वायु एक प्रकार की कैसी संज्ञा है? वायु या हवा एक प्रकार की कैसी संज्ञा है? तो वायु तो इसका वर्गीकरण हो नहीं सकता है। लेकिन जब आप देखेंगे वायु का वर्गीकरण क्यों नहीं हो सकता है, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तब कहीं ना कहीं कितने प्रकार की वायु चली थी? 49 प्रकार की वायु चलना शुरू हुई थी। तो वायु का वर्गीकरण क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल होता है। वायु हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आग कौन सी संज्ञा? आग, अग्नि जो है हमारी एक प्रकार की कैसी संज्ञा है? अग्नि भी हमारी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अग्नि का भी कहीं ना कहीं आग जो है यह भी एक विशेष जाति का कहीं ना कहीं प्रकार का वर्णन करती है। कितने प्रकार की आगें होती हैं? एक तो सामान्य जो आपने देख रखी है वो आग के बारे में अब आपने देखा, आग जठराग्नि, बड़वाग्नि और दावाग्नि, 3 प्रकार की आगें होती, इसलिए आग हमारा जो है ये क्या चला जाएगा? आग भी हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। जैसे हम लोगों ने बात की थी जातिवाचक संज्ञा के वर्गीकरण कितने आधार पर हो सकते हैं, तो आप इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जातिवाचक जो संज्ञा है हमारी ये किस किस प्रकार से कहीं ना कहीं वर्गीकृत की जा सकती हैं। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि आप किसी विशेष जाति समूह का अगर वर्गीकरण हो रहा है और किसी जाति समूह का अगर वर्गीकरण हो रहा है तो आपको कैसे कैसे यहां पर ध्यान रख के आपको आंसर करना है। यहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसी जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। तो नंबर 1 आपका कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है इसके 3 प्रकार होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक आपका कौन सा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा में? नंबर 1 आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है तरल द्रव्यवाचक संज्ञा, या फिर इसी को हम लोग बोल देंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तरल द्रव्यवाचक संज्ञा, जितने भी आपके तरल पदार्थ होंगे इन तरल पदार्थों को कभी भी गिना नहीं जा सकता है। तरल पदार्थ जितने होते हैं इनको क्या गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है। इसलिए तरल पदार्थ जितने भी होंगे ये कैसी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। कैसे आएंगे ये?
अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने बोला कि द्रव्यवाचक संज्ञा का वर्गीकरण जो होता है वो 3 भागों में किया जाता है। एक कैसा होता है, एक तो आपने देख लिया तरल हो गया। तरल में आप जितने भी तरल चीजें आपको दिखाई दे वो ले लो। जैसे मैंने बोला दूध ले लिया, मैंने दही ले लिया, मैंने मक्खन ले लिया, मैंने घी ले लिया, मैंने तेल ले लिया। तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है, तेल का भी वर्गीकरण बहुत सारा हो जाएगा। तो तेल ले लिया मैंने। तो जितने भी आपके इस तरीके से तरल द्रव्यवाचक दिखाई दे तो आपको कहां रखना है, ये आपको रखना है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखना है। दूसरा अगर मैं बात करूं ठोस द्रव्यवाचक, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपके वो सारे के सारे धातु आ जाएंगे। जैसे सोना है, चांदी है। सोना आपका कैसा है, ठोस है। चांदी आपका कैसा है, ठोस है। लोहा है, ये आपके कैसी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, ये ठोस द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब आपके कैसे हो गए हैं, ये सारे के सारे आपके ठोस द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो गई हैं। ये सारी आपकी ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चली जाएंगी। अगर मैं आपसे बोलूं कोयला किस प्रकार की संज्ञा है, तो कोयला आपको तरल में रखना है या ठोस में रखना है? कमेंट में आप बताइए कि कोयला एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, लकड़ी एक प्रकार की कैसी संज्ञा है। तो ये आप कहीं ना कहीं हमें बताइए कमेंट में लिख के कि लकड़ी एक प्रकार की कैसी संज्ञा है और कोयला एक प्रकार की कैसी संज्ञा है। नंबर 3 पे अगर हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में, तो गैस द्रव्यवाचक संज्ञा, गैस द्रव्यवाचक संज्ञा। तो गैस द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका धुआं हो गया। धुआं एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो धुआं एक प्रकार की गैसीय द्रव्यवाचक संज्ञा है। और फिर इसमें जितनी भी गैसों के नाम आ जाएं, ऑक्सीजन दे दो, नाइट्रोजन दे दो, जितनी भी गैसों के नाम आपको दिखाई दें, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, ये सारे के सारे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा में आपने देख लिया नंबर 1 पे आपका कौन सा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया है। और द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद में एक दूसरे नंबर पे अगर हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे तो दूसरे नंबर पे आपका होगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा होगा, कौन सा होगा, समूहवाचक संज्ञा। जहां पर किसी समूह या किसी समुदाय का वर्गीकरण किया जाएगा, तो जहां पर किसी समूह या समुदाय का हम लोग वर्णन करें वहां पर आपका कैसा होगा, वहां पर हमारा होगा समूहवाचक संज्ञा होगा। और समूहवाचक संज्ञा क्या होता है कि जहां पर एक पूरे समूह का बोध हो रहा हो। जैसे समूह का बोध हो रहा है, जहां पर एक से अधिक व्यक्तियों का वर्णन किया जाए वहां पर आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। और एक से अधिक व्यक्तियों का वर्णन जहां पे हो जाएगा तो समूह बन जाएगा। अर्थात अगर मैं बोल दूं कि मेला एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो मेला एक प्रकार की समूहवाचक संज्ञा है। मेला एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो मेला एक प्रकार की समूहवाचक संज्ञा। मैंने बोला भीड़ एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, भीड़ समूहवाचक संज्ञा। मैंने बोला क्लास, कक्षा एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो कक्षा एक प्रकार की समूहवाचक संज्ञा है। मैंने बोला मंत्रिमंडल एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो मंत्रिमंडल भी आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अर्थात जहां एक या दो से अधिक व्यक्ति दिखाई दें तो समूहवाचक संज्ञा है। अगर अकेला है तो व्यक्तिवाचक हो सकता है, अगर उसकी जाति का वर्गीकरण नहीं हो पा रहा है तो अदरवाइज समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। जैसे मैंने शब्द दिया भीड़, तो भीड़ एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो भीड़ एक प्रकार की समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। ऐसे ही मैं अगर बात कर दूं, एक समूह का नाम दे दिया तो समूह कैसा शब्द है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूं वर्ग एक प्रकार का कैसा है, वर्ग, तो वर्ग मैंने बोला ना, तो वर्ग भी तो आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। वर्ग के अलावा अगर मैं बात करूं कक्षा एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो कक्षा भी हमारी एक प्रकार की समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत चली जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं मंत्रिमंडल, मैंने बात किया मंत्री परिषद की बात करूं, परिषद की बात करूं, तो ये भी कैसा है, मंत्री परिषद की जब बात करूंगा तो ये भी हमारा समूहवाचक संज्ञा है। अगर मैं बात करूं संसद, तो संसद जो है ये भी हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, विधानमंडल, ये सब हमारे कैसे हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। अगर मैं बात कर दूं मेला एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, मेला,
अगर मैंने बोल दिया मेला एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो मेला भी हमारा समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति से मेला नहीं होगा, एक से अधिक, दो से अधिक भीड़ जब वहां एकत्र हो जाएगी तो वहीं पर क्या हो जाएगा, वहीं पर क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अर्थात इसके साथ साथ अगर मैं किसी समिति की बात करूं, समिति एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। मैंने बात की सेना एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो सेना भी समूहवाचक संज्ञा है। मैंने बात की पुलिस एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, तो पुलिस भी आपकी एक प्रकार की समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। और पुलिस आपका बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, ये आपको कमेंट में बताना है कि पुलिस एक प्रकार की कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। मैंने बोला सेमिनार एक प्रकार का कैसा शब्द है, समूहवाचक शब्द है सेमिनार, तो सेमिनार हमारा कैसा शब्द है, सेमिनार जो हम लोग आयोजित करते हैं, तो सेमिनार हमारा कैसा है, सेमिनार भी हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मैंने एक शब्द और ले लिया परिवार, परिवार एक प्रकार का कैसा शब्द है, तो परिवार भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मैंने एक शब्द ले लिया दरबार, कैसा शब्द है, दरबार, तो दरबार भी हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अर्थात जहां पर एक से अधिक लोगों के बात, जहां से एक से अधिक लोगों के एकत्र होने का बोध किया जाए और उसको कहीं ना कहीं एक नाम दे दिया जाता है, तो उसको हम लोग सबको समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत स्थान देने का काम करते हैं। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया, एक परीक्षा में पूछा गया शब्द, मैंने बोला गिरोह एक प्रकार का, गिरोह एक प्रकार का शब्द कैसा है, तो गिरोह एक प्रकार का कैसा शब्द है, गिरोह एक प्रकार का कैसा शब्द है, गिरोह का नाम नहीं दिया है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। और एक व्यक्ति विशेष से गिरोह नहीं होता है, जब तक उसमें 2 4 5 10 लोग नहीं होंगे तब तक वो गिरोह नहीं होगा। अर्थात गिरोह भी हमारा जातिवाचक के अंतर्गत किसमें जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। इसके अलावा अगर मैंने बात की कि गुच्छा एक प्रकार का, गुच्छा एक प्रकार का कैसा शब्द है, तो गुच्छा दिया गया है, तो इसमें अकेले की तो बात है नहीं, जब अकेले की बात नहीं तो गुच्छा भी एक प्रकार का हमारा कैसी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो गुच्छा भी हमारा किसके अंतर्गत जाएगा, गुच्छा जो है हमारा ये भी हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। तो गुच्छा हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही गुच्छा भी हमारा जाएगा। तो हम लोगों ने देखा है कि ये सारे सारे कैसे शब्द हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले सारे सारे शब्द हैं। कभी कभी परीक्षा में आपसे दे दिया, इसने गुच्छा दे दिया और गुच्छा दे दिया, ऑप्शन में समूहवाचक संज्ञा नहीं दिया है, ऑप्शन में आपको समूहवाचक संज्ञा नहीं दिया, या परिवार दे दिया और परिवार देने के बाद में ऑप्शन में समूहवाचक संज्ञा नहीं दिया है, समिति दे दी ऑप्शन में समूहवाचक संज्ञा नहीं दिया, सेमिनार दरबार कुछ भी दे दिया ऑप्शन में और समूहवाचक संज्ञा इसने नहीं दिया है, तो आपको जातिवाचक संज्ञा करनी है। उम्मीद है कि आपको जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी कि जब तक हम किसी विशेष जाति का वर्गीकरण कर रहे हैं तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। और हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास में हम लोग कहीं ना कहीं अंतिम भाववाचक संज्ञा के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।